और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्वीट व्यूअर्स, सब अल्लाह के फजल और करम से हैप्पी होंगे, खुश होंगे। और सबसे पहले अपनी अम्मी जान को सलाम। उसके बाद हम ड्रामा सीरियल कफारा की एपिसोड नंबर 75 को डिस्कस करेंगे। उसके बारे में आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी मैं कि ड्रामा सीरियल सितारा में किफारा में क्या चल रहा है। जैसे सितारा अपने शोहर सलार को बड़ी प्रोटेक्शन के साथ वहाँ से लेकर आती है, जो साहिबा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया होता है, और फिर इसको क्लियर करती है। क्लियर करके उसके बाद सारे लोगों को अपने घर में जमा करती है और उनके सामने भी वो पूरी वीडियो दिखाती है कि सलार की कोई गलती नहीं। ये सारी बातें उन लोगों के सामने लेकर आती है जो उनकी सोसाइटी के उनके बारे में गलत बातें कर रहे थे। और फिर ये तमाम जब माजरे का नानी को पता चलता है, नानी भी वहीं पे आती हैं, और फिर नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो ये सारा जब सितारा ये सब कुछ सारे लोगों को बता देती है कि सलार की कोई गलती नहीं, साहिबा ने ये जानबूझकर ड्रामा रचाया था और सलार को फंसाने की कोशिश की थी। तो फिर वहाँ के जितने भी उनकी सोसाइटी के लोग होते हैं, जो भी साहिबा की माँ के साथ जो भी उनके ताल्लुकात होते हैं, फिर वो सब लोग जैसे सलार को बुरा भला कह रहे थे, महरीन को फ़ोन कर करके बार बार कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे ने ऐसे किया, गलत किया, और ऐसी तरबियत नहीं होनी चाहिए थी। तो वही चीज़ें फिर वो साहिबा की माँ के साथ होने लगी, और साहिबा की माँ को फ़ोन कर किया लोगों ने। फिर उनकी जो पार्टी की जो मेंबर थी उन सब ने उनको ब्लॉक भी कर दिया और डिलीट कर दिया अपने उसमें से, कि इनकी बेटी ऐसी घटिया इल्ज़ामात लगाती है और लोगों के बेटों को फंसाने की कोशिश करती है, फिर उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाती है। तो जब उसकी माँ को ये पता चलता है कि मुझे तमाम ग्रुप से डिलीट कर दिया है और तमाम मेंबरशिप से भी ख़त्म कर दिया है, तो जब उसकी माँ को फ़ोन करके ये बताया जाता है, वो बहुत परेशान होती है। और फिर अपनी जो दूसरी दोस्तें होती हैं उनको फ़ोन करती है कि ये मेरे साथ क्या किया। तो फिर वो बताती हैं कि हाँ जी, ये सब कुछ इस वजह से हुआ, जो तुम्हारी बेटी अपने गुल खिला रही है, वो दूसरों के बेटों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है और घटिया किस्म की उनको फंसाने की कोशिश करती है। तो इस तरह हम जितने भी इज्जतदार लोग हैं आपको अपने साथ नहीं रख सकते। अंदर से मुझे भी फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपका फ़ोन नहीं सुनूंगी और ब्लॉक कर दूंगी। तो उसकी माँ ये बातें सुन के बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसकी माँ को पहले भी कई दफ़ा वार्न किया जा चुका था कि अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी पे सख्ती नहीं की। तो उसकी माँ को वो बात याद आती है जब सलार का बाप भी उसको कहता है कि फ़लाँ पार्टी में हम इसलिए नहीं सितारा और सलार को लाए क्योंकि आपकी बेटी की हरकत अच्छी नहीं है, वो सलार के आगे पीछे फिरती है, और सितारा को ये बात पसंद नहीं है। तो उसका बाप वहाँ भी चीखता है कि तुम मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो उसके बाप और माँ हमेशा साहिबा को प्रोटेक्ट करते हैं और गलत काम करने देते हैं, जिसका नतीजा उनको ये भुगतना पड़ता है, और इसकी वजह से फिर उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। फिर उसकी माँ को एहसास होता है कि अगर मैंने इसको पहले ही मना किया होता, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता और लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, तो फिर ना लोगों की मुझे बातें सुननी पड़ती। वो साहिबा के बारे में फिर सोचती है कि साहिबा को मैंने उस वक्त भी मना किया था, लेकिन साहिबा अमेरिका जाने के लिए भी राज़ी नहीं हुई थी। वो यही कह रही थी, मामा मुझे एक मौका दे दे, मैं यहीं पे रुकूं और सलार की मदद करूंगी और मैं ऐसी कोई काम नहीं करूंगी। लेकिन उसने कोई भी बात नहीं मानी। तो उसकी माँ को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पार्टी में जो भी हुआ इसने जयान के साथ मिलकर एक प्लान किया था सलार को जलील करने का और उसको नीचा दिखाने का, क्योंकि सलार से वो बदला लेना चाहती थी। सलार ने उससे शादी नहीं की, उसको रिजेक्ट किया था और सितारा से शादी कर ली थी। इस वजह से फिर साहिबा उसको अपने प्लान में फंसाने की कोशिश कर रही थी, जो सितारा ने वहाँ पहुँच तमाम नाकाम कर दी उसकी कोशिश, और वो सलार को बाइज़्ज़त वहाँ से ले आई और फिर लोगों के सामने उसकी सच्चाई भी साबित कर दी, जिसकी वजह से लोग अब साहिबा को बुरा समझ रहे थे और वो जयान इसकी मदद कर रहा था इस सारे प्लान में।
सलमान यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है, वहाँ पे उसको किरण नज़र आ जाती है, वो उस लड़के के साथ जिसके साथ वो अफेयर चला रही थी, जिसको वो महंगे महंगे गिफ्ट भी दे रही होती है। और सलमान देखता है अपने दोस्तों से, कहता है ये इस लड़के के साथ क्या कर रही है वगैरह, कि ये लड़का फ्रॉड है और ये लड़कियों को ऐसे ही फंसाता है और उनसे गिफ्ट लेता है और फिर फरार हो जाता है। इसके भी बस थोड़े से दिन है, छोड़ो इसको। वो कहता है नहीं इसका नंबर मुझे चाहिए, तुम मुझे ज़रूर नंबर दो और जहेब का भी मुझे दो, मैं ये काम तुम लोगों ने करना है। उसके दोस्त कहते हैं चलो ठीक है कर देंगे। तो उधर सितारा हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। जब उसको पता चलता है कि नानू की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है और वो ऑपरेशन के लिए लेके जाने लगे हैं, तो फिर वो कहती हैं आप लोग तो कह रहे थे वो डिस्चार्ज होने वाली हैं, तो फिर ऐसे क्या हुआ। तो उसके ससुर कहते हैं नहीं बेटा पहले उनसे मिल लो, बात कर लो, क्योंकि उनको ऑपरेशन के लिए लेकर जाना है। सितारा बहुत परेशान होती है। इधर मिमी की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि मिमी की शादी जिस अंदाज से कासिम ने झूठ बोल कर की होती है कि वो मैं मिमी से मोहब्बत करता हूँ, मिमी मुझसे मोहब्बत करती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। कासिम इन सबको धोखा दे रहा होता है और मिमी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। घर जाकर उसका मोबाइल भी तोड़ देता है। वो फिर मिमी इन तमाम बातों से परेशान होकर अपने घर किसी तरह से रब्ता करती है और माँ और बड़े भाई को बुला लेती है और बताती है, लेकिन कासिम उसकी हर बात को झूठ साबित कर देता है और उन लोगों को मुतमिन करके उनके घर भेज देता है और मिमी को फिर वहीं पर रख लेता है। इतने शाम घर आकर अपनी माँ से कहता है कि मामा ये मिमी की बातों पे आप ज़्यादा यकीन ना किया करें, आपको पता है इसकी वजह से पहले भी हम कितने बदनाम, पूरे ख़ानदान में इतनी बेइज्जती हुई है और ये इसकी तो आदत है इस तरह के हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो उसकी माँ कहती मैं कब कहती हूँ कि मैं इसके साथ वो अपने घर में खुश रहे, मुझे तो यही है। लेकिन फिर वो शाम कहता है कि आप इसके साथ रब्ता ख़त्म कर दें ताकि वो अपने घर में खुद एडजस्ट हो सके और कासिम के साथ रह सके। पता है ना कासिम किस किस्म का लड़का है, उसने सितारा को भी कैसे छोड़ा था, तो मिमी को बसने दें। उसकी माँ कहती है ठीक है। फिर सितारा उधर सितारा नानू के पास आ जाती है और नानू से बातें करती है। तो नानू उसको कहती है सितारा तुम बहुत अच्छी हो और मैं सलार अभी बच्चा है, बेवकूफ़ है, लेकिन उसकी गलतियों को माफ़ कर देना प्लीज़, मुझसे वादा करो तुम अपना घर अच्छे तरीके से बसाओगी। सलार से बार बार बस नानू यही कह रही होती है कि सलार से मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं सलार ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन बातों जब लोगों की सुनती हूँ फिर सितारा उसको माफ़ कर देना प्लीज़ सितारा। तो बार बार सितारा से यही बात कर रही होती है। फिर महरीन वहाँ पे आती है और वहाँ उसको पता चलता है कि सबा की तबीयत ठीक नहीं है। वो सबा के घर जाती है तो फिर सबा उसको समझाती है मामा आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब है और उनका ऑपरेशन होने वाला है, आपको उनके पास ही होना चाहिए। महरीन कहती थी नहीं, जिनको देखकर वो खुश होती हैं वो उनके पास ही हैं, मुझे देखकर तो उनका वैसे भी बीपी हाई हो जाता है, इसलिए मुझे यहीं पे रहने दो, मैं नहीं जाऊँगी। सबा फिर अपनी माँ को समझाती है कि मामा नहीं, ये रिश्ते अगर दूर रहें तो फिर दूरियाँ बढ़ जाती हैं, प्लीज़ आप अपनी अम्मी के पास जाएँ। आप जाएंगी उनको हिम्मत होगी, हौसला होगा और आप जब उनको एहसास दिलाएंगे जैसे बाबा ने तो ये सब कबूल कर लिया है तो आप भी कर लें। तो महरीन फिर कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे बाबा जैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो सबा फिर अपनी माँ को मज़ीद समझाती है, उसकी माँ को एहसास हो जाता है और फ़ौरन वहाँ से अपने उनके घर से निकल आती है और हॉस्पिटल की तरफ आ जाती है। वो अपनी माँ के पास पहुँचना चाहती है बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि उनकी अम्मी को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे होते हैं, तो इसलिए महरीन भी चाहती है कि वो उससे मिल ले। फिर सितारा से उसकी नानू जो ज़िद करती है कि सलार को बुलाओ, मैं तुम दोनों से मिलकर एक बात करना चाहती हूँ। फिर सितारा बाहर आती है और सलार को लेने के लिए वो कहती है सलार तुम्हें नानू बुला रही है, क्योंकि नानू चाहती हमसे कोई बात करना चाहती है। अगर नानू तुम्हें ये पूछेगी कि मैं और तुम आपस में मोहब्बत करते हैं तो तुम कह देना। सलार कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है मैं कह दूँगा, तो तुम ऐसे क्यों कह रही हो। वो कहती है कि नानू की ये ज़िद है और नानू को बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं। तो सलार कहता है नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं नानू को कोई भी दुख नहीं दूंगा, भले भी नानू इस हालत में पहुँची है वो मेरी वजह से ही पहुँची है। सितारा और वो दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं और नानू के बारे में ही परेशान होते हैं, क्योंकि सलार अपने नानू से बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि उसकी नानू जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो हर तरीके से नानू के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहता है। और फिर सलार और सतारा दोनों आपस में बात करते हैं। सतारा सलार को तसल्ली देती है कि नहीं नानू को कुछ भी नहीं होगा, नानू बिल्कुल ठीक है। सलार फिर कहता है कि सितारा तुम में से ये सब बातें कैसे कर लेती हो और तुम्हें कैसे यकीन है। चलें आगे ड्रामे में जानने के लिए अल्लाह हाफिज़। आज की स्टोरी में इतना ही, आगे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो मेरी जल्द से जल्द मिल सके। मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।